सोचो, अगर कल किसी दुश्मन देश ने इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, एयर बेसिस डिस्ट्रॉय, मिसाइल्स सिलोस डिस्ट्रॉय, कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन, सब कुछ खत्म लग रहा हो। लेकिन समुंदर की गहराइयों में एक साइलेंट किलर अभी भी जिंदा है। एक ऐसी मशीन जो महीनों तक बिना किसी को पता चले समुंदर के अंदर रह सकती है और जब वक्त आए एक ही कमांड में पूरा देश का बदला ले सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनसाइट वर्ल्ड पर। दोस्तों, ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, ये है इंडिया की रियलिटी और इस रियलिटी का नाम है INS अरिधमन, इंडिया की थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। और इस सबमरीन का कमीशनिंग सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेटजिक पावर का नेक्स्ट लेवल है। आज की वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों INS अरिधमन क्या है और ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, और न्यूक्लियर सबमरीन कैसे काम करती है, और इंडिया को कितनी सबमरीन चाहिए, और फ्यूचर में इंडिया क्या बनाने वाला है। और बिलीव करो दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म होने तक आप समझ जाओगे कि सबमरीन एक्चुअली दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन क्यों होती है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, क्योंकि बिना बेसिक समझे स्ट्रेटजी समझना मुश्किल हो जाता है। दुनिया में सबमरीन्स मेनली दो टाइप्स की होती हैं। पहली होती हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, जो ट्रेडिशनल सबमरीन्स मानी जाती हैं। इनका काम कैसे होता है, डीजल फ्यूल जलता है, इंजन चलता है और बैटरी चार्ज होती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, डीजल जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और ऑक्सीजन पानी के अंदर अवेलेबल नहीं होता। इसी वजह से हर एक दो दिन में सबमरीन को सरफेस के पास आना ही पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्नॉर्कलिंग। और जब सबमरीन सरफेस के पास आती है, वहीं पर इनेमी इसको डिटेक्ट कर सकता है। इसीलिए डीजल सबमरीन चीप होती हैं, काफ़ी साइलेंट होती हैं, लेकिन उनकी एंड्योरेंस लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की सबमरीन्स की, जहां से एक्चुअल गेम चेंज होता है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इन सबमरीन में डीजल नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। ये रिएक्टर हीट जनरेट करता है और उस हीट से स्टीम बनती है। स्टीम टरबाइन को चलाती है और टरबाइन सबमरीन को मूव करता है। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ ये होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये सबमरीन्स महीनों तक अंडर वाटर रह सकती है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है और ऑलमोस्ट इनविजिबल बनी रहती है। और इसी कैटेगरी में आती है इंडिया की पावरफुल सबमरीन INS अरिधमन। अब न्यूक्लियर सबमरीन भी अपने आप में दो मेन कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहली कैटेगरी होती है SSN, जिसे अटैक सबमरीन कहा जाता है। SSN का काम होता है इनेमी शिप्स को डिस्ट्रॉय करना, इनेमी सबमरीन्स को हंट करना और इंटेलिजेंस गैदर करना। इंडिया का एग्जाम्पल ले तो INS चक्र इसी कैटेगरी का पार्ट है, जो रसिया से लीज पर ली गई थी। दूसरी कैटेगरी होती है SSBN, यानी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, और यही होती है रियल स्ट्रेटजिक वेपन। इसका मेन काम होता है न्यूक्लियर मिसाइल्स कैरी करना। इसी कैटेगरी में आती है इंडिया की INS अरिहंत, INS अरिघात और अब INS अरिधमन। ये सबमरीन्स बेसिकली एक ही काम के लिए डिज़ाइन की जाती है, जिसे बोला जाता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और अब हम समझेंगे कि ये टर्म इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पर पूरी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी डिपेंड करती है। इसका मतलब होता है कि अगर इनेमी पहला न्यूक्लियर अटैक करे, तब भी आप रिटेलिएट कर सको। ये कैपेबिलिटी ही न्यूक्लियर डिटरेंस का बेस होती है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़। इसका मतलब इंडिया कभी पहला न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो इंडिया का रिस्पॉन्स होगा मासिव रिटेलिएशन। और उस रिटेलिएशन को पॉसिबल बनाती है सबमरीन्स। इसका रीज़न सिंपल है, एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मिसाइल्स सिलोस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन समुंदर के अंदर हिडन सबमरीन को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए SSBN सबमरीन को सर्वाइवल न्यूक्लियर फोर्स माना जाता है और INS अरिधमन इसी सर्वाइवल न्यूक्लियर चेन का नेक्स्ट पावरफुल लिंक है। अब बात करते हैं स्टार ऑफ द शो की, INS अरिधमन। ये सबमरीन इंडिया के अरिहंत क्लास का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका वेट लगभग 6700 टन्स है और इसमें 83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। इस रिएक्टर में स्पेशल यूरेनियम फ्यूल यूज़ होता है, जो इंडिया में ही बनाया गया है। ये सबमरीन महीनों तक अंडर वाटर रह सकती है। इसमें लगभग 100 पर्सनल्स का क्रू होता है।
इसका न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट के द्वारा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप किया है, जिससे फॉरेन डिपेंडेंसी कम हुई है। इसी को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सबमरीन की रियल पावर की। मिसाइल्स आईएनएस अरिधमन के-15 मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं, जिसका रेंज लगभग 750 किलोमीटर है और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स है। ये शॉर्ट रेंज स्ट्राइक के लिए यूज होती है, लेकिन असली गेम चेंजर मिसाइल है के-4 मिसाइल। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये सबमरीन्स लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इसका मतलब अगर इंडिया बे ऑफ बंगाल में सबमरीन डिप्लॉय करे तो बिना बॉर्डर क्रॉस किए चाइना के मेजर सिटीज़ तक स्ट्राइक पॉसिबल हो सकती है। फ्यूचर में और भी पावरफुल मिसाइल्स प्लान्ड हैं, जैसे के-5 मिसाइल्स जिसकी रेंज 5000 टू 6000 किलोमीटर तक हो सकती है, एंड के-6 मिसाइल्स जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक पहुंच सकती है। मतलब फ्यूचर में इंडिया की सबमरीन्स कॉन्टिनेंट्स लेवल टारगेट्स तक रीच कर सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं दोस्तों। न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है लैंड बेस्ड मिसाइल्स, जैसे अग्नि सीरीज मिसाइल्स। दूसरा मेथड होता है एयर बेस्ड डिलीवरी, जहां न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं। और तीसरा मेथड होता है सी बेस्ड डिलीवरी, यानी सबमरीन्स। ये थर्ड लेग सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय करना सबसे डिफिकल्ट होता है। आईएनएस अरिधमन के बाद इंडिया का सी लेग और स्ट्रांग हो गया है। अब एक लॉजिकल सवाल बनता है, 3 सबमरीन्स हो गई हैं दोस्तों, तो और कितनी चाहिए? इसका जवाब है कम से कम 4 या 6 सबमरीन्स, क्योंकि हर टाइम एक सबमरीन पेट्रोल में होगी, एक ट्रांजिट में होगी, एक मेंटेनेंस में होगी और एक रिजर्व में होगी। अगर सिर्फ 2 या 3 सबमरीन होगी तो कंटिन्यूस डिटरेंस पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जब 4 या उससे ज़्यादा सबमरीन्स अवेलेबल होगी तब 24/7 न्यूक्लियर पेट्रोल पॉसिबल हो जाएगा और ये इंडिया का लॉन्ग टर्म टारगेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करते हैं, चाइना फैक्टर। चाइना के पास ऑलरेडी मल्टीपल एसएसबीएन सबमरीन्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और साउथ चाइना सी में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। इंडो पैसिफिक रीजन में कंपटीशन रैपिडली बढ़ रही है। अगर इंडिया को इंडियन ओशियन सिक्योर करना है, सी लेन्स प्रोटेक्ट करनी है और चाइना को डेटर करना है तो स्ट्रॉन्ग सबमरीन फ्लीट होना मैंडेटरी है। आईएनएस अरिधमन एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया साइलेंट नहीं है, इंडिया प्रिपेयर्ड है। फ्यूचर में इंडिया का सबमरीन प्रोग्राम एक्सपेंड होने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन फेज में है। इन सबमरीन में लार्जर डिप्लेसमेंट, ज़्यादा मिसाइल्स कैपेबिलिटी, लॉन्गर रेंज मिसाइल्स और बेटर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड है। इसके पैरेलल इंडिया एसेसन अटैक सबमरीन्स भी डेवलप करेंगे। मतलब धीरे धीरे इंडिया ग्लोबल नेवल पावर बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आज की दुनिया में पावर सिर्फ टैंक्स या फाइटर जेट से मेजर नहीं होती है दोस्तों। रियल पावर मेजर्स होती है सर्वाइबिलिटी। और सर्वाइवल कहाँ से आता है? सर्वाइवल का किंग होती है सबमरीन। आईएनएस अरिधमन सिर्फ एक सबमरीन नहीं है, ये इंडिया की साइलेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक ऐसी पॉलिसी जो शायद कभी यूज़ ना हो, लेकिन अगर यूज़ हुई तो हिस्ट्री बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इंडिया के डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स को डीपली समझना चाहते हो तो इनसाइट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।